विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें वैराग्य प्रकरण चल रहा था। वैराग्य के दो भेद में से अपर वैराग्य का वर्णन हमने विगत कक्षा में कर दी थी। अब पर वैराग्य जो श्रेष्ठ वैराग्य है, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, अपर का मतलब होता है अश्रेष्ठ, थोड़ा सा उससे नीचे। तो अभी जो स्थिति आई बताया गया महर्षि के द्वारा कि दृष्ट और अनुश्रवी के विषयों में इहलोक के और परलोक के विषयों से वितृष्ण हो जाना, उसमें कोई आसक्ति न हो जाना, विषय भोग की लालसा न होना, इसको वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य कहा जाता है। हालांकि ये दृष्टि बहुत ऊंची है, स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन इससे भी एक ऊंची स्थिति आती है जिसे पर वैराग्य कहा जाता है। वह स्थिति कैसी है उसका वर्णन करते हुए महर्षि सूत्रकार कर रहे हैं सूत्र संख्या 16 में। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, यह परम वैराग्य है, पर वैराग्य है। ये पर वैराग्य कहने से ही पिछले वाला अपर वैराग्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपर शब्द नहीं आया है सूत्र में, लेकिन यहाँ पर शब्द आया है तो इसकी अपेक्षा से वो अपर हो जाता है। तो यह जो पर वैराग्य है तत्परम, और ये कैसे होता है? पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति मतलब ज्ञान होता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। जब यानी कि आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो आत्मज्ञान से एक स्थिति बनती है। आत्मज्ञान के पश्चात जैसे ही आत्मज्ञान जागृत होता है, हम प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न तत्व हैं, मैं प्रकृति रूप नहीं हूँ, प्रकृति के विकार जो अहम तत्व मम तत्व आदि हैं उससे हम रहित हूँ, इस प्रकार की जब अनुभूति साक्षात कर लेता है, केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं इससे अलग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक आत्म तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ। इसकी अनुभूति समाधि के माध्यम से जिसको हो जाती है, और वहाँ हो जाने पर एक स्थिति, एक चिंतन, एक माइंडसेट कहिए उसको, वहाँ पर उत्पन्न होता है, और तब होता है कि गुणमात्र वैतृष्ण्यम। अभी तो विषयों से उसको वितृष्णा हुई थी, अब यह गुणमात्र से वितृष्णा हो जाएगी। गुण का मतलब यहाँ पर त्रिगुण है, सत्व रज तम। जो त्रिगुण है, जो माया है, जिसको माया कहा जाता है, उस माया से ही इसकी विरक्ति होती है। माया इस जगत की मूल कारण है, माया से इस जगत का निर्माण हुआ है। जैसे मिट्टी से घट का निर्माण होता है, तंतु से वस्त्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार से माया से जगत का निर्माण होता है। तो उस माया जो इस सब जगत का मूल है, जिससे हमारा शरीर बना है, इंद्रिया बनी है, मन बने हैं, बुद्धि बने, ये सब के सब माया की विकृति है, विकार है, प्रोडक्ट हैं। और उस स्थिति में वो माया में ही दोष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उस माया को ही समझ जाता है, माया का खेल समझ जाता है, माया के दोष समझ जाते हैं कि इसमें दोष क्या है। वो देखता है कि ये तो सत्वरज तम है, और ये तो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने पर जो है ये सब स्थिर नहीं रहते, कभी ऊपर कभी नीचे। सत्व ऊपर है तो सुख मिले, लेकिन वो नीचे आ जाता है फिर, क्योंकि चलम च गुण वृत्तम, गुण की वृत्तियाँ चलायमान होती है। इस प्रकार से इस जगत के जो तीन रूप देख लेता है, त्रिगुणात्मक जगत, और मूल में भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण है इसलिए त्रिगुणात्मक है, मूल में त्रिगुण है इसलिए तो उससे बना हुआ त्रिगुणात्मक कहा जाता है। तो मूल में ही दोष है इसका, और हम कह रहे हैं कि जगत में सुख मिले, जगत में हम जो है निश्चिंतता के साथ मृत्यु को प्राप्त न होवे, हम कभी बूढ़े न होवे, हम कभी मरे नहीं। इस प्रकार का चिंतन हमें लगता है कोई ऐसा उपाय करे जिससे मरे ना, किसी बूढ़ा ना हो, ऐसा चिंतन चलता है। तो वह योगी कहता है कि अरे भाई, कैसे आप कह सकते हो कि ऐसे जगत में आप एक ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हो जिसका मूल ही ऐसा है कि विकार धर्मी है, इसमें परिणमन होता है, परिणमन हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये जगत है तो जगत में शरीर है, शरीर जगत ये सब विकारवान हैं, सब परिणाम को प्राप्त होते हैं, सब में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं, आगे कहे जाएंगे।
धर्म लक्ष्य अवस्था परिणाम होते रहेंगे, ये इसका स्वभाव है। तो जब इस जगत का स्वभाव है, क्योंकि इसका मूल जो सत्व रज तम है, उन्हीं का ये स्वभाव है कि ये सब परिणामी होते हैं, अनित्य होते हैं, अस्थिर होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। तो उन अस्थिर परिणामी क्षणभंगुर तत्व से बना ये जगत जो है, उसमें आप स्थिरता की कल्पना कहाँ सोच रहे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जब उसको दृष्टि हो जाती है, तब जगत ही नहीं, वो जगत के मूल में दोष देख लिया। तब कहता है कि नहीं जी, जहां तक माया का विस्तार है वहां तक सब दुख ही दुख है। चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए इष्ट नहीं है, क्योंकि वहां भी माया का प्रवेश है, वहां भी गुण है, ये त्रिगुण है। और हम क्या हैं? हम त्रिगुण से रहित हैं, हम सुख दुख मोह से रहित हैं, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध हैं, नित्य चेतन हैं। तो हमें तो अपनी उस स्वरूपावस्थिति में पहुंचनी है जहां पर इन जो उतार चढ़ाव है इसका प्रवेश ही ना हो, जहां पर ये परिणमन हो रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो ना हो। मैं एक रस रहूं, मैं एक शुद्ध अपने स्वरूप में विद्यमान रहूं, सच्चिदानंद स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित रहूं। इस प्रकार से मैं हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक हम त्रिगुणों के संपर्क में रहेंगे, तब तक ये त्रिगुण अपने धर्मों से हमें प्रभावित करते रहेंगे। जिस प्रकार से चुंबक के संपर्क में आने से लोहा भी चुंबक के धर्म को प्राप्त कर लेता है, उसे प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सटा हो, चिपका हो, दोनों का जुड़ाव हो, और लोहे में वो गुण ना आवे, चुंबक वाला ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो है प्रकृति और पुरुष का जुड़ाव है, आत्मा और त्रिगुण का जुड़ाव है। यदि आत्मा के साथ त्रिगुणों का जुड़ाव है, तो त्रिगुणों के जो सुख दुख रूपी धर्म हैं वो आत्मा में प्रतिबिंबित होंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। भले उसको हम औपाधिक कहें, स्वाभाविक न कहें, लेकिन फिर भी उसके दोष उस पुरुष में पड़े बिना नहीं रहते। नहीं तो ये सुख दुख कैसे होते हैं? सुख दुख हमारे आत्मा में कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? कैसे हमको अनुभव होता है? हमारा जो शुद्ध स्वरूप शास्त्र कहता है कि वो सुख दुख से रहित है, लेकिन उस सुख दुख से रहित स्थिति, तत्वतः सुख दुख से रहित होते हुए भी सुख दुख अनुभव कैसे कर लेता है? क्योंकि वो उस धर्म से प्रभावित होता है। भले ही अब उसको हम कहते हैं कि प्रभावित होते समय वो अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, अपने शुद्धतम स्वरूप को नहीं खोता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। जिस प्रकार से स्फटिक मणि में जपा पुष्प का, गुड़हल का फूल का जिस प्रकार से प्रतिबिंब बढ़ता है, तो वो भी लाल दिखाई देता है। भले ही वो अपने स्वरूप को नहीं खोता है, स्फटिक मणि उसी स्वरूप में, स्वच्छ स्वरूप में ही बना रहता है, लेकिन आभास तो होता है देखने वाले को। इसी प्रकार से भले ही आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में रहे, परंतु जब तक गुणों का संपर्क रहता है उसके साथ, तब तक वो प्रभावित होता ही है, उसमें सुख दुख प्रतिबिंबित होते हैं, अनुभव में तो आते ही हैं। इसलिए ये औपाधिक बंधन इसी को कहा जाता है। औपाधिक का मतलब कि इसके संपर्क के कारण आया है, वस्तुतः उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन जब सामने गुण हैं तो उसका प्रभाव प्रतिबिंब रूप में पड़े आत्मा में, वो पड़ेगा ही। अब वो पड़े नहीं, प्रतिबिंब रूप में जो सुख दुख आत्मा में पड़ रहा है वो पड़े नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो उपाधि को हटाना पड़ेगा। उपाधि का मतलब जो सन्निकट वस्तु है उसको उपाधि बोलते हैं। तो आत्मा के सन्निकट वस्तु क्या है? चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, तब उसके बाद शरीर है, ये सब उसके सन्निकट है। लेकिन सबसे सन्निकट क्या है? चित्त है। आत्मा के सबसे सन्निकट वस्तु जो है वो चित्त है, अंतःकरण है। तो ये अंतःकरण को उपाधि कह लीजिए। और ये उपाधि के जब तक हटाएंगे नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप में आएगा नहीं, जिस प्रकार से जपा पुष्प को सामने से हटाएंगे नहीं स्फटिक के, तब तक से तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा, और प्रतिबिंब पड़ेगा तो शुद्ध स्वरूप से अपना गिरेगा ही, वो आभासित ही हो लेकिन गिरेगा ही, वो शुद्ध स्वरूप उसको नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही ऐसी स्थिति में जब आत्मज्ञान स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी स्थिति ऐसी आती है कि कहता है कि नहीं जी, ये गुण में ही दोष है, जो त्रिगुण हैं इनमें ही दोष है, ये माया में ही दोष है। इसलिए माया मात्र से उसकी वितृष्णा हो जाती है। कोई आकर सकेगा नहीं नहीं नहीं, ये सब माया का खेल है, और माया जो है दोष युक्त है। तो इसलिए वो कब होती है? तो पुरुष ख्याते हैं तत्व ज्ञान के पश्चात। एक तत्व ज्ञान के पश्चात एक स्थिति जागृत होती है। उसके लिए
महर्षि ने कहा कि यस्य उदये प्रतिख्याति रेव मन्यते प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाक्षतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्ट पर्वाः भव संक्रमः। कहने कि इस स्थिति को प्राप्त करके इस एक ख्याति है, क्योंकि पुरुष ख्याति है ना, आत्मज्ञान से ये हुआ है। तो ये आत्मज्ञान के उदित होने पर वो कैसा मानता है अपने को कि प्राप्तम प्रापणीयम, मैंने जो पाने वाला था, पाने योग्य जो वस्तु थी मैंने पा लिया, प्राप्तम प्रापणीयम। और क्षीणाक्षतव्य, जो क्षीण करने योग्य वस्तु है, जिसको हटाना था मैंने हटा दिया, क्लेश हटाने योग्य है, अविद्या आदि जो क्लेश हैं, राग द्वेष आदि जो क्लेश हैं वो हटाने योग्य है। तब उस स्थिति में, आत्मज्ञान की स्थिति का पश्चात वो अपने को सोचता है, इस वैराग्य में जब पर वैराग्य में स्थित हो जाता है तब सोचता है कि जो क्षीण करने योग्य है, जिसको हटाना था मैं हटा चुका। क्षीणाक्षतव्याः क्लेशाः, ये जो क्लेशों को जो क्षीण करने योग्य थे, जिनको हटाने योग्य थे, क्लिश्नन्ति क्लेशा, क्योंकि दुख देने वाले थे क्लेश, इसलिए उसको मैं हटा चुका हूँ। और छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमा, यह भव संक्रमा, भव यानी कि उत्पत्ति, जन्म का जो संक्रम है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो भव संक्रम है इसके जो है हमने श्लिष्ट पर्व हैं, यानी कि जो गुथा हुआ जुड़ा हुआ जो ग्रंथि है इसको भी हमने छिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है। वो ग्रंथि क्या है? आत्मा और प्रकृति का संयोग ही तो वो ग्रंथि है। तो वो जो आत्मा और प्रकृति का या बुद्धि का कहिए, वो जो संयोग है उसको छिन्न कर देता है इस स्थिति में। और छिन्न होने से क्या कहता है कि यस्या अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते, इसी जिसके न छिन्न होने पर, यदि ये श्लिष्ट पर्व जो है, ये जो गांठ है, ये जो संयोग है प्रकृति पुरुष का, ये संयोग जब क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तो कैसी स्थिति होती है? तो कहते हैं जनयित्वा म्रियते, जन्म लेकर के मरता है और फिर क्या करता है? मृत्वा च जायते, फिर मरकर फिर जन्म लेता है। यानी कि जन्म मरण की ये परंपरा चलती रहती है, और जब तक जन्म मरण चलेगा दुख साथ में लगा ही रहेगा। इस प्रकार से वो दुखों को नित्य निरंतर उससे युक्त रहता है। तो और एक जो लाइन महत्वपूर्ण इन्होंने कही है कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य, ये जो वैराग्य है वर्तमान में, जो ये पर वैराग्य की जो चर्चा चल रही है, यह जो पर वैराग्य है यह ज्ञान की ही पराकाष्ठा है। यानी कि जब हम समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो उस आत्म साक्षात्कार का जो एक उत्कृष्ट अवस्था होती है, एक तो होता है कि आत्मज्ञान अभी उत्पन्न ही हुआ, तो अभी वो आत्मज्ञान अपरिपक्व रहता है, वो ज्ञान अपरिपक्व रहता है। लेकिन उसके और अभ्यास करते गए, बारंबार उस स्थिति में प्रवेश करने से वह आत्मज्ञान और स्वच्छ निर्मल हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और उस परिपक्व ज्ञान की जो स्थिति है उसी को यहाँ पर वैराग्य शब्द से कहा गया है। यानी कि यहाँ पर वैराग्य कोई स्थिति विलग नहीं है, अपितु तो ज्ञान की ही पराकाष्ठा है। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। वह आत्मज्ञान की पराकाष्ठा का नाम पर वैराग्य है। और इसके बाद क्या होता है? तो कह रहे कि एतस्यैव ही नानंतरीयकम कैवल्यमिति, इसके तुरंत बाद कैवल्य अवश्यम भावी है। इसके पश्चात कैवल्य यानी कि मुक्ति अवश्यम भावी है, क्योंकि ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंच गए, और ज्ञान की पराकाष्ठा के नाम ही यहाँ पर वैराग्य है। इसका मतलब ज्ञान ही वैराग्य है। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य में एकता प्रदर्शित करती है। और इस प्रकार से अब इसके बाद जो है कैवल्य सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है? क्योंकि ऊपर कह दिया प्राप्तम प्रापणीयम, प्राप्त करने योग्य जो चीजें थी हमने प्राप्त कर लिया। क्षीणाक्षतव्यः क्लेशा, क्लेशों को क्षीण कर दिया। और जब क्लेश क्षीण हो गए तब क्या रह गया? क्योंकि जन्म का मूल क्लेश ही है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जब जन्म का मूल है, अब मूल ही जब नष्ट हो गया, बीज ही जब नष्ट हो गया, तो अब अंकुर कहाँ से फूटेंगे? इस प्रकार से इस तत्व ज्ञान की जो पराकाष्ठा में पहुंच जाता है वो परवैराग्य की स्थिति है। और ऐसी स्थिति हो जाने के बाद कैवल्य अवश्यम भावी है। अब देखिए यहाँ पर परवैराग्य में थोड़ा सा चिंतन करने हो, क्योंकि आगे एक सूत्र आता है, उसमें जो है भाव प्रत्यय कह करके महर्षि ने संबोधित किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि का कारण पर वैराग्य कहा है, और यहाँ पर
कैवल्य का कारण जो है परवैराग्य को कहा है। और वहां पर असंप्रज्ञात समाधि से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, वह तत्वज्ञान कैवल्य को दिलाता है, ऐसा कहा गया है। तो देखिए यहां पर दो चीजें ध्यान में रखिए। तत्वज्ञान दो प्रकार का होता है, क्योंकि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि होती है वो 4 प्रकार की होती है, आगे बताएंगे। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, पीछे भाष्य में आया था, उसको आगे विस्तार से करेंगे। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, अस्मिता जो है वो संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति है। और संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति में जो एक तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा उसी को यहाँ पर आत्मज्ञान शब्द से कहा गया है। वह भी तत्व ज्ञान व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है। संप्रज्ञात समाधि से जो प्राप्त तत्व ज्ञान है वो भी व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है, लेकिन वो क्रम से छुड़ाता है, वो क्रमिक मुक्ति पर ले जाता है। वो आगे बताएंगे भाष्यकार। वो जो है ब्रह्मलोक आदि के माध्यम से मुक्त होता है। और एक होता है कि विदेह मुक्ति, सद्य मुक्ति, क्रम कहीं जाना होना नहीं है, तत्क्षण शरीर छूटा और सर्वव्यापक परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। क्योंकि इस जो स्थिति में जो अभी स्थिति बताई गई है कि ज्ञान की पराकाष्ठा, ये कौन से ज्ञान की पराकाष्ठा है? यह अस्मिता नामक जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें जो उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान जो पराकाष्ठा है, क्योंकि वितर्क आदि की दृष्टि से देखें तो ऊंची अवस्था है, पराकाष्ठा है, वो वाली स्थिति को यहाँ पर परवैराग्य कहा गया है। और यह भी परवैराग्य, इतने भी स्थिति यदि प्राप्त हो जाए तो भी ये सारे बंधन छूट जाते हैं, क्रम से जाएंगे, ब्रह्मलोक आदि के माध्यम से जाएगा वो। और एक मुक्ति होती है जो सद्य मुक्ति होती है, कहीं जाना नहीं होता है। असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से जो प्राप्त तत्व ज्ञान है उसमें सद्य मुक्ति होती है, कहीं जाना आना नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक हैं। उस सर्वव्यापक परमात्मा से एकाकार सच्चिदानंद स्वरूप जो परमेश्वर हैं, उस परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाना यही मुक्ति का स्वरूप है। और उसमें जो है अंतराय ध्वस्तिर न परह, ऐसा महर्षि कपिल ने कहा है कि अंतराय हैं, ये जो उपाधियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब उपाधियां हैं, ये जिस समय तत्व ज्ञान के माध्यम से हटते हैं तो हम तो मिले ही हैं, हम तो परमात्मा के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। बस उपाधि हटा तो परमात्मा के साथ एकाकार थे ही, उस एकाकार स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेना यही कैवल्य है, यही मुक्ति है। कहीं आना जाना नहीं होता उस स्थिति में, तो उसको सद्य मुक्ति कहते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि तो जो है तत्क्षण मुक्ति दिलाता है। और संप्रज्ञात समाधि वाला जो तत्व ज्ञान है, जिसे यहाँ पर परवैराग्य के नाम से कहा गया है, यह भी दिलाता है, लेकिन क्रम से दिलाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रमाण है क्योंकि शुरू में ही, प्रारंभ में ही महर्षि ने कहा था, प्रारंभिक सूत्र में ही जब हम इसको देखें तो वहाँ पर एक बात महर्षि ने कही थी। उसमें इन्होंने कहा था, प्रथम सूत्र में ही कहा था कि यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूत अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनान श्लथयति। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एकाग्र चित्त से, निरुद्ध चित्त नहीं कहा, क्योंकि निरुद्ध चित्त तो असंप्रज्ञात समाधि है और एकाग्र चित्त जो है संप्रज्ञात समाधि है। निरुद्ध चित्त जो 5 चित्त के अवस्थाएं बताए गए, उसमें से जो निरुद्ध चित्त है वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, और उसके नीचे वाले जो एकाग्र चित्त है वो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, जिसमें 4 स्थितियां हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और उसी एकाग्र चित्त के विषय में कहा महर्षि ने कि यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूत अर्थम प्रद्योतयति। उस एकाग्र भूता चित्त में जो है सद्भूत अर्थ का प्रकाशन होता है, यानी कि वस्तु जैसी होती है, जिस वस्तु को हमने संयम किया उस वस्तु का स्वरूप जैसा होता है, यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है, सामने आता है। और फिर क्या होता है, क्षिणोति च क्लेशान, सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। और कर्म बंधनात् शिथिलयति, कर्म बंधन जो है शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और निरोधम अभिमुखम करोति, यहाँ से फिर अब वो निरोध की यानी कि असंप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये तो एकाग्र चित्त में ही ये बात कह दी महर्षि ने, क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति, कुछ शिथिल पड़ जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो स्थिति है परवैराग्य की, वो संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा है, और उसी ज्ञान से वह पराकाष्ठा वैराग्यम
यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य में एकता की है, लेकिन आगे क्योंकि इसके बाद भी कैवल्य हो सकता है, मुक्ति तो हो जाएगी, क्रम से होगी लेकिन हो जाएगी। लेकिन जो सद्य मुक्ति के उपासक हैं, सांख्य जो सद्य मुक्ति को मानता है, इसलिए वो जो क्रमिक मुक्ति को कहता है कि नहीं ये कोई मुक्ति नहीं है, इसमें भी विलंब हो रहा है, क्रम से जाएगा फिर इंतजार करेगा फिर मुक्त, ऐसा नहीं, तो इसलिए वो उसको खंडन करता है। लेकिन दोनों स्थितियां हैं, दोनों वर्णन है शास्त्र में, तो दोनों को मानना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कैवल्य का कारण कहा गया है, तो परंपरा से कारण तो बन ही जाता है कि पहले क्रम से जाएगा और फिर उसके बाद मुक्त होगा। तो वहाँ भी जो पर वैराग्य का पूर्वत्व सिद्ध हो ही जाएगा कैवल्य की अपेक्षा से, कैवल्य से पर वैराग्य पूर्व में तो सिद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक स्टेप आगे करके असंप्रज्ञात समाधि ले लीजिए बीच में, और फिर उसके बाद कैवल्य ले लीजिए, अथवा कर्मिक से ले लीजिए, ब्रह्मलोक आदिगमन के माध्यम से फिर ले लीजिए, तो भी कोई जो है विसंगति नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये तत्परम पुरुष ख्याते हैं गुण वैतृष्ण्यम, कि यह पर वैराग्य है जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। अब ये जो अभ्यास और वैराग्य बतलाए गए हैं, और अभी तक अभ्यास वैराग्य का स्वरूप का वर्णन हुआ, और इन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्ति निरोध करनी है, और वृत्ति निरोध करके उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो वो स्थिति कितने प्रकार की होती है, क्योंकि दो प्रकार की स्थिति है। निरोध करना है तो निरोध दो प्रकार से होता है, एक राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध करके सात्विक वृत्तियों में प्रतिष्ठित होना होता है, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और एक होता है कि सात्विक राजसिक तामसी समस्त वृत्तियों को निरोध करके स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित हो जाना, वो असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो दो प्रकार की समाधि होती है, उन दोनों स्थितियों का वर्णन अब यहाँ पर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आगे कह रहे हैं कि अथ उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्त वृत्ते कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधि थी। ये जो दो प्रकार के उपाय से, दो प्रकार उपाय कौन है, अभ्यास और वैराग्य, इन दो प्रकार के उपाय से जो निरुद्ध चित्त वाले साधक है उसकी संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण हैं, कितने प्रकार है, ऐसा प्रश्न उठने पर महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं सूत्र संख्या 17 में, वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, कि ये स्थिति जो संप्रज्ञात समाधि कही जाती है यह चार प्रकार की है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है। और इसमें क्या क्या भेद है वो आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा कि इस चार में क्या क्या विशेषता है। वितर्क प्रारंभिक स्थिति है, उसके बाद की स्थिति विचार है, उसके बाद की स्थिति आनंद है, उसके बाद की स्थिति अस्मिता है। उनमें किस प्रकार से तारतम्यता है, कैसे भेद है, इसका वर्णन हम आगे देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।